हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ये 4th क्लास से लेके 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स से। लेटर्स आप सभी को पता है, जो भी सारे अल्फाबेट्स होते हैं A B C अप टू Z, ये सारे आपके जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। और जब हम लेटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बनकर आता है, जैसे कि किसी भी लेटर को, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वर्ड्स, एप्पल लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या बन गए आपके वर्ड्स। तो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जब आप लेटर्स को, ये सारे अलग अलग डिफरेंट लेटर्स हैं और मैंने इनको कंबाइन करके क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। और ऐसे ही जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास आता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने लिखा अ पार्क इन, यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है वो एक निकल के आया अ पार्क इन, लेकिन क्या इसका कोई सेंस है? नहीं। अब मैंने इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखा इन अ पार्क, अब इसका कुछ सेंस, थोड़ा बहुत सेंस निकल रहा है। इन अ पार्क मतलब पार्क में, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं था ऊपर वाला, और नीचे हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में लिख दिया। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ सेंस निकले लेकिन उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। तो ये जो आपका है यहाँ पे इन पार्क, ये आपका है एक फ्रेज जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन फिर ये क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज भी जो होता है वो, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का आना भी जरूरी होता है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट के साथ साथ आपका वर्ब का होना जरूरी है, जब भी हम उसे क्लॉज कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने लिखा अ टॉल बॉय इज रनिंग इन द, कर लो उसको, इन द पार्क, इज रनिंग इन द पार्क। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट तो आपका क्लॉज है। इसके अलावा ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और ये इसमें वर्ब हो गया, और बाकी जो सारा आपका पार्ट रिमेनिंग है वो तो है ही। तो ये जो, इस पार्ट को तो हमने बोल दिया फ्रेज, लेकिन ये जो कंप्लीट है आपका, इस कंप्लीट को आप बोल सकते हैं क्लॉज। इस कंप्लीट को, सेंटेंस को आप क्लॉज बोल सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे अगर, और इससे हमें एक और चीज समझ में आई कि जो आपका सेंटेंस होता है वो किन दो चीजों से मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है क्लॉज से और फ्रेज से। तो क्या हम कह सकते हैं क्लॉजेज एंड फ्रेजेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन फिर आप कहेंगे मैम, अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्लॉज है तो क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इसको अलग से कैटेगराइज करने की क्या जरूरत थी, अगर दोनों, अगर ये पूरा सेंटेंस ही आपका क्लॉज है। तो फ्रेंड्स, हमेशा क्लॉज एक सेंटेंस की तरह, एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम नहीं करता। कभी कभी वो कभी कभी कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जब प्रेसिडेंट एब्सेंस होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की एब्सेंस में आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है।
तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं वो हमेशा तो प्रेसिडेंट नहीं रहता, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। सेम आपका क्लॉज में भी होता है, वो कभी कभी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सेंटेंस की तरह काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने लिखा ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग मैंने लिखा। अब इस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। आपका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो इससे तो हम क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो क्लॉज है वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होता है। जब हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी के लिए आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हम इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? वी वेंट आउट, मतलब हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हम बाहर गए। अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना आपका। लेकिन इससे पहले जब हमने यहां तक लिखा था, जब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, तब ये सिर्फ एक क्लॉज था, लेकिन अब ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन तीनों का मीनिंग समझ में आया होगा, सेंटेंस का, क्लॉज का और फ्रेजेस का। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेजेस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।